क्वेश्चन आपके सामने है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारसेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर जो है कितना गैलन के बराबर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 0.2642। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। ठीक है, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन नेपियर। ठीक है, सी हो जाएगा। सी जो है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन नेपियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स प्लांक। क्या हो जाएगा? मैक्स प्लांक, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर। ठीक है, कक्षा की त्रिज्या पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को आंसर याद रखना है। आंसर याद रखोगे फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो सभी माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी माध्यम में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हवा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समुद्र के पानी का घनत्व जो है नदी के पानी से अधिक होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग को फटाफट आंसर बतला रहे हैं, आप लोग का टाइम बहुत ही कम ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, तरंग अपसर्ग कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम
बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्या है? ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे हैं तो क्या है? अनुदैर्घ्य हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ए जो है आधी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देख लीजिए। चलिए 22 और 23, 22 में क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो बना प्रतिबिंब क्या होता है? सी होता है, काल्पनिक सीधा होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ई इक्वल एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निम्न गलनांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में याद रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा का क्षय कम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दिष्ट धारा में। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी विकिरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम संभवतः ताप है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -73 डिग्री सेल्सियस, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती है तो क्या? कम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोरोना। ठीक है, कोरोना हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कांच से वायु में जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में टोटल 36 क्वेश्चन से आंसर के साथ बतलाए हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।